पहला प्रश्न पूछा है शीतल जादव जी ने अहमदनगर महाराष्ट्र से। तो शीतल लिखती हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, इस बात को हम कैसे जान सकते हैं? कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं घुस गई है? कृपया इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो शीतल, घर में अचानक आपको लगता है कि नेगेटिविटी बढ़ गई है, इसका आप नॉर्मल बिल्कुल आराम से पता लगा सकते हैं। इसके लिए किसी यंत्र की, मशीन की, किसी अन्य चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो घर में यदि अचानक नेगेटिविटी बढ़ने लगे, आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगे, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो, मन बहुत निराश रहने लगे, हर काम में बाधा आने लगे, घर में अचानक नेगेटिविटी बढ़ने लगे, इस तरह के नॉर्मल संकेत हैं कि जिससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी घुस गई है। आपको अपने ही घर में चीज़ें अजीब लगने लगती हैं। उस समय मन में एक अनजाना सा भय, एक डर आपके पनपने लगता है, भय बना रहने लगता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हम चाहते हुए न चाहते हुए कोई न कोई नेगेटिव शक्ति हमारे घर में घुस जाती है, और घर में घुस जाने के बाद वह अपना प्रभाव दिखाने शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में एक निराशा का माहौल बनने लगता है। मतलब खुशी आपकी गुम हो जाती है और नकारात्मकता आपको बिल्कुल पीछे धकेल देती है। आपको कई बार लगता है कि जैसे कोई है, किसी के होने का एहसास आपको होता रहता है। इस अजीब प्रकार की आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होती हैं। जैसे अचानक कोई दरवाज़ा खुले, किसी के होने की आहट सुनाई दे, किसी के कदमों की आहट हो सकती है, दीवार पर कुछ ठोकने की आवाज़ हो सकती है, कुछ खुरचने की आवाज़, जैसे खुरचते हैं किसी चीज़ को, वह आवाज़, या फिर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़। यदि बार बार ऐसा आपको लगने लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ अनजान सी आहट आपको आ रही है, जबकि उसका कारण कुछ नज़र नहीं आता है आपको आसपास में, इससे एहसास होता है कि आपके घर में कोई न कोई अनजान साया आ चुका है। आपको अचानक कोई महक आए, कोई ऐसी महक जो आपके घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखी है जिससे वह महक आ रही है, अचानक से वह महक आपके आसपास से गुजरती हो, आपके नाकों में आपको सूंघने में एहसास होता हो कि जैसे किसी महक की, किसी सुगंध का आपको एहसास हो, ऐसी महक आ रही है। आप घर में देखें इधर उधर, चीज़ों को टटोले कि यह किस चीज़ की सुगंध है, महक है, खुशबू है, लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं है ऐसा। तो ये संकेत हो सकता है कि कोई ना कोई बाहर की शक्ति या कोई प्रेत आत्मा, कोई भी पैरालौकिक शक्ति आपके घर में घुस गई है। अगर आपके घर का कोई दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाए, धड़ाम करके बंद हो जाए, और जैसे कमरे का दरवाज़ा आपने हल्का सा पुश किया, लेकिन वह बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ बंद होता हो, ऐसा होना अच्छा नहीं माना जाता है। और शीतल, हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी उस कमरे में वास करने लगी हो, आपको पता भी नहीं चलता है क्योंकि आपको कुछ दिखाई तो देता नहीं है। खाली ये संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी बन गई है। कुछ लोग बताते हैं कि गुरुजी, हमारी दीवार में अजीब से धब्बे बन जाते हैं, अजीब सी आकृतियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं, अनेक प्रकार की अजीब सी जो बिना सीलन की होती है। घर में आपके प्लास्टर हो गया है, अचानक से गिर जाए, नमी आ जाए, किसी के होने की आहट लगे,
दीवारों पर ऐसा लगे कि कोई खुरच के निशान हैं, खुरचने के निशान दिखे, किसी के हाथ के निशान भी दिख सकते हैं, तो यह संकेत अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब साफ साफ होता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर दाखिल हो चुकी है, आपके घर में पसर गया है उसका साया। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं, आदमकद दर्पण होते हैं आजकल सज्जा सामान के लिए, तो उस दर्पण के सामने खड़ा होने पर ऐसा लगता है जैसे आपके पीछे कोई परछाई है, कोई छाया है। इस तरह का आपको दिखाई देता है कि कोई न कोई हमारे पीछे खड़ा है, हमें देख रहा है, हमें भी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम मुड़ के पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। ऐसी कोई प्रेत आत्मा, कोई बुरी शक्ति आपके घर में आ जाए तो फिर ऐसा आपको लगने लगता है, दिखने लगता है, क्योंकि ये शक्तियां होती ही यह खुद के होने का एहसास आपको कराने लग जाती हैं। आपके घर की चीजें, सामान वगैरह वह समय पर, स्थान पर नहीं मिलता है। आपने रखा था कहीं निश्चित स्थान पर, लेकिन वह वहां से नहीं मिलता, दूसरी जगह मिलता है। बार बार ऐसा होता है तो इसका कुछ खास मतलब होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई बार आप बैठे होते हैं तो एक हवा का झोंका आपके पास से गुजरता है। बहुत से ज़्यादा लोग हमसे बात करते हैं, कहते हैं गुरुजी, कोई गर्म हवा का झोंका ऐसा लगा कि हमारे पास से गुजरा है। तो यह सोचना गलत नहीं है कि कोई शक्ति आपको छू रही है या आपके पास से गुजरी है। बुरी शक्ति आपने होने का एहसास इन्हीं संकेतों से कराती है। कई लोग बताते हैं कि गुरुजी, किसी विशेष कमरे में हमारे घर का कोई सदस्य सोने की रात को कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आती है, वह अचानक से खड़ा हो जाता है, सोने की कोशिश करता है, फिर नींद नहीं आती है। फिर कोई अन्य दूसरा सदस्य सोने की कोशिश करता है, उसे भी नींद नहीं आती है। ऐसा बार बार होता है तो यह जान लीजिए कि उस कमरे में कोई शक्ति बैठ गई है आके, क्योंकि अन्य कमरों में उनको ठीक नींद आती है। कई लोग तो कहते हैं कि हम सालों से सोए नहीं हैं ठीक से, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उनको नींद आती है। परेशान हो गए हैं, तनाव ग्रसित हो गए हैं, क्योंकि नींद ठीक से नहीं आएगी। स्वस्थ आदमी 8 घंटे की नींद नहीं लेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है वह बीमार हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, एक अजीब तरह की पीड़ा से वह गुजरने लगेगा। तो यदि कमरा चेंज करने पर भी आपको नींद नहीं आती है तो फिर जान लीजिए कि आपके पूरे घर में शक्ति का प्रभाव है। यदि किसी एक कमरे में किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है वह अलग बात है, यदि दूसरे व्यक्ति को भी नींद नहीं आती है, तीसरे को भी नहीं आती है, सभी के साथ ऐसा होता है कि अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, तो फिर तो पक्का जान लीजिए कि उस घर में कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति आकर बैठ गई है जो आपको पीड़ित हो रही है। आपके काम धंधे अचानक बनना बंद हो जाते हैं, रुकावटें आने लग जाती हैं, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, घर में क्लैश रहने लगता है, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात, कोई बात भी नहीं होती है, फिर भी आप लड़ने भिड़ने को, मरने को तैयार रहते हैं। ऐसे झगड़े बार बार हो, घर में क्लेश रहने लगे, शांति का वातावरण भंग हो जाए, तो फिर ये सीधे सीधे नेगेटिव शक्ति के संकेत हैं। यदि घर का कोई सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाए तो यह जानिए, डॉक्टरों के पास जाएंगे, आप दिखाएंगे, रिपोर्ट उसकी निकलवाएंगे, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। यदि ऐसी स्थिति हो जाए कि उसे दवा लगना बंद हो जाए, दवा तो लेता है लेकिन उसको आराम नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में जानिए यह डॉक्टरी बीमारी नहीं है, यह कोई न कोई नेगेटिव शक्ति का, बुरी शक्ति का, भूत प्रेत, मसान, जिन, चुड़ैल, डायन, डाकनी, शाकनी, हाकनी, लाकनी, कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई बेताल, इस तरह की पारालौकिक शक्ति है। क्योंकि कई बार अच्छी शक्तियां भी पीड़ित कर देती हैं। यदि आपसे रुष्ट होती हैं, श्राप के कारण आप बुरा भला कह देते हैं, आपके पूर्वजों की गलती के कारण शुद्ध शक्तियों को भी रुष्ट कर देते हैं कुछ लोग, तो वह भी पीड़ित करती हैं। और नेगेटिव शक्तियां तो पीड़ित करती ही हैं, क्योंकि उनका तो काम ही पीड़ित करना होता है। यह शक्तियां स्वयं भी आ सकती हैं, इनको भेजा भी जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में यह तब आती हैं जब आपके घर के कुल देवी, आपके पितर, आपके कुल देवता यह शुद्ध रूप में आपके साथ नहीं खड़े हैं।
आपके अक्षेत्रपाल, माता शीतला, माता मदानन मशाणी, ये शक्तियाँ कुछ ग्रामीण शक्तियाँ हैं जो बुरी शक्तियों को आपके पास आने से रोकती हैं। लेकिन यदि आप ठीक से इनके साथ बनाकर नहीं रख पाए हैं, समय पर इनको भोग प्रसाद नहीं देते हैं, इनका पूजा नहीं करते हैं टाइम पर, जो इनका समय निर्धारित है साल में 6 महीने में जब भी होता है, वह आप नहीं करते हैं, तो फिर ये बुरी शक्तियों को आने से रोकती नहीं है। तो बेटा शीतल, आज मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि नेगेटिव शक्तियों को कैसे पहचानें। पूजा में बैठने पर यदि आपका मन इधर उधर दौड़ता रहे, भागता रहे, भटकता रहे, गंदे विचार आपको आए, देवताओं के प्रति सेक्स के आपको विचार आए, संभोग के विचार आए, या फिर अपने परिवार के ही सदस्य के रूप में आपको दिखाई दे, गंदे स्वरूप में, नंगे स्वरूप में, सेक्स के स्वरूप में, जैसे ही आप आंख बंद करके ध्यान लगाने बैठे या जाप करने बैठे, यदि ऐसा दिखाई दे तो यह भी नेगेटिव शक्ति के संकेत हैं कि वह आपको भगवान से दूर कर रहा है, पूजा पाठ से दूर कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, जैसे ही हम पूजा पाठ, कोई जप, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ आदि का आयोजन करने की कोशिश करते हैं तो घर की महिला को, मुख्य महिला को माहवारी आ जाती है, मेंसेस, मंथली पीरियड उनका शुरू हो जाता है। तो यह भी संकेत बताते हैं कि नेगेटिव शक्ति की वजह से उस अनुष्ठान में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। आपका झगड़ा होता है उस समय, जब अनुष्ठान होने लगता है, परिवार में किसी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, या तो वह अनुष्ठान हो ही नहीं पाता है, या हो पाता है तो फिर वो रो पीट कर हो पाता है, उसमें शुद्धता नहीं रहती है, उसमें वो प्राण नहीं रहते हैं, क्योंकि आप पूरे मन से थोड़ा ना कर रहे हैं अपना अनुष्ठान, अपनी साधना, अपनी पूजा। आप तो बस धक्का दे रहे हैं चीज़ों को। क्लेश होता है, बार बार क्लेश होता है, पति पत्नी के बीच क्लेश, माँ बेटे के बीच में क्लेश, पुत्र पिता के बीच में क्लेश, भाई भाई के बीच में क्लेश। इस तरह के क्लेश यदि घर में हैं तो ये नेगेटिव शक्तियों के ही प्रभाव है। हाँ, इतना जान लेना जरूरी है बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियाँ आप पर गलत प्रभाव डाल सकती हैं। जैसे आपके कुल देवी है, पितृ है, कुल देवता है, अक्षेत्रीय देवता है, आपके ग्राम के देवता हैं, ये यदि रुष्ट हो जाते हैं आपके किसी कारण से, आपकी किसी बात से, या फिर आप इनको विसार देते हैं, भूल जाते हैं, कोई इनको आप पूजा प्रसाद भोग कुछ याद नहीं रखते हैं, तो ये शक्तियाँ भी पीड़ित कर देती हैं आपको, और बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देती हैं। सकारात्मक शक्ति जब मारती है तो उसकी चोट आपको बहुत ज़्यादा लगती है। नकारात्मक शक्ति अगर आपका बुरा करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको बीमार कर देगी, हाथ पैर आपका खराब कर देगी, शरीर को खराब कर देगी, धन माया खराब कर देगी। लेकिन सकारात्मक शक्ति यदि रुष्ट हो जाती है, आपकी कुल देवी, पितृ, कुल देवता, या फिर कोई अन्य ग्रामीण शक्ति, देवी देवता, वह पीढ़ी की पीढ़ी को ही बर्बाद कर देती हैं, पीढ़ी की पीढ़ी का नाश कर देती हैं। इसलिए सकारात्मक शक्ति ज़्यादा नुकसान करती हैं बजाय कि नकारात्मक के। लेकिन नकारात्मक शक्ति ज़्यादा बदनाम है क्योंकि बुरी शक्ति में आती है, लेकिन वह इतना नुकसान नहीं कर पाएगी आपका जितना सकारात्मक रुष्ट होने पर, श्राप में, दुखी होने पर आपसे ऐसा काम करा देती है कि आप बर्बाद हो जाते हैं। वह आपको चलाने लगती है, उल्टे सीधे कामों में डाल देती है। तो बेटा शीतल, इन संकेतों से आप बिल्कुल आराम से जान सकते हैं कि कोई नेगेटिव शक्ति कहीं आपके घर में तो नहीं घुस गई है। शरीर में अचानक से कहीं दर्द होने लगे, आपको कुछ लगा भी नहीं है, चोट नहीं लगी है, गिरे नहीं है कुछ, फिर भी आपको दर्द का एहसास। और दर्द का एहसास कब? किसी भी समय दर्द होने लगता है और किसी भी समय ये अपने आप ठीक हो जाता है। आप सो के उठे हैं, उठते ही आपको लगा पेट में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, जबकि आपको ठीक ठाक सोए थे, शाम को कोई भी पीड़ा नहीं थी। ऐसे अचानक से आपको दर्द होने लगे, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, तो आप जान लीजिएगा कि यह किसी न किसी बाहरी शक्ति का, पैरालौकिक शक्ति का, नेगेटिव शक्ति का या पॉजिटिव शक्ति का, किसी भी शक्ति का यह काम है। दीवारों पर आकृतियां बनने लगे चीज़ों की, कोई अलग अलग तरह के फेस दिखाई देने लगे, आपको चेहरे दिखाई देने लगे तरह तरह के, तो ये सब नेगेटिव शक्तियों के संकेत हैं। तो ऐसे आप जान सकती हैं
कि नेगेटिव शक्ति के कैसे पहचाने, इन लक्षणों से आप पहचानिए, इन संकेतों से आप पहचान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।